हेलो एवरीवन। आज हम सेवन्थ स्टैंडर्ड की हिंदी का चैप्टर नंबर 6 रक्त और हमारा शरीर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रक्त और हमारा शरीर। रक्त का मतलब ब्लड, खून, और हमारा शरीर मतलब बॉडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। अनिल और दिव्या क्या हैं? दोनों भाई बहन हैं। दिव्या उसकी छोटी बहन है। वैसे तो वो फिज़िकली थोड़ा कमज़ोर ही है शुरू से ही, लेकिन काफ़ी दिनों से उसे थकान सी महसूस होती है, भूख नहीं लगती है। और जब उसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने क्या कहा कि इसके शरीर में किसकी कमी हो गई है? ब्लड की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जांच पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अब जब वो ब्लड टेस्ट के लिए गए तो वहाँ अनिल को क्या हुआ, उसकी कोई जान पहचान की डॉक्टर दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। यानी ब्लड की जांच के लिए उन्होंने क्या करा, उसकी उंगली से थोड़ा सा ब्लड निकाला और एक छोटी सी शीशी में डालकर स्लाइड पर लगा दिया और उससे कहा कि अब इसकी ब्लड रिपोर्ट कब ले जाना? कल ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच, जो कांच होता है आपको देखते हो उससे एकदम बारीक बारीक कण दिखाई देते हैं, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, उससे वो क्या कर रही थी, एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। अब वो स्लाइड की जांच कर रही थी, इसलिए उसने इशारे से कहा कि इस कुर्सी पर बैठ जाओ। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए, तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगा। एनीमिया क्या होता है? हमारे ब्लड में किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो उससे हमें एनीमिया हो जाता है। देखो क्या कमी होती है तब होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। अब अनिल को भी लगा कि ये एनीमिया क्या होता है, उसको भी जानने की इच्छा हुई तो उसने तुरंत डॉक्टर से पूछा कि ये एनीमिया क्या है, आप बताओ। ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। यानी हम जब ब्लड को नॉर्मली देखते हैं तो हमें क्या है, केवल रेड कलर का दिखाई देता है, लेकिन अगर हम इसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। कुछ कण लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। आपको पता है हमारे शरीर में अगर प्लेटलेट की कमी हो जाती है तब भी हमें बहुत वीकनेस महसूस होती है। ये कण प्लाज्मा में तैरते दिखते हैं। देखो अब हमारे जो ब्लड है उसमें क्या हो गया, एक तो तरल पदार्थ हो गया, इसके अलावा छोटे छोटे कण, कैसे कण, लाल रंग के, सफ़ेद रंग के, और कुछ कण ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें क्या कहते हैं, प्लेटलेट कण कहते हैं।
ये किस पर तैरते हैं सारे के सारे कण? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या, जो लिक्विड है ब्लड में, उस पर तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। यानी हमें सूक्ष्मदर्शी से कौन से रक्त कण दिखाई देते हैं? लाल कण दिखाई देते हैं। इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। देखो आपको यहाँ पिक्चर में भी दिखाई दे रही है, ब्लड है और उसमें ये जो छोटे छोटे कण हैं ये क्या हैं? लाल रक्त कण जो हमारे ब्लड में होते हैं। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। अवतल का मतलब कैसा हो गया? बीच में। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र, यानी हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा किसकी? इन्हीं लाल की कण की मात्रा होती है और ये इन्हीं के कारण हमारा ब्लड हमें कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उसे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। उसने कहा कि ये क्या हो जाते हैं? 4 महीने इनकी आयु होती है, 4 महीने बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो अनिल को ऐसा लगा कि फिर तो ये कुछ सालों में सारे ही ख़त्म हो जाते होंगे। तो डॉक्टर दीदी ने क्या कहा, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मंजा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे होते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। उसने क्या कहा कि हमारे शरीर में है, वहाँ पर ये कण बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें हैं वो इन कणों को बनाती रहती है। और इनको बनाने के लिए किस किस की ज़रूरत होती है? प्रोटीन की, लौह तत्व की और विटामिन रूपी कच्चे माल की। और ये सब चीज़ें किससे मिलती है? जो हम खाना खाते हैं उसी से मिलते हैं। ये पौष्टिक आहार लेते हैं, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यानी जो हम फल खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, दूध पीते हैं और हमारे घर में जो दाल चावल जो चीज़ें खाते हैं उनसे ही जो हमें हमारे रक्त कण बनने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है वो सब कुछ बनते रहते हैं। तो आज इतना ही।